वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर एग्जाम में ये प्रीपोजिशन पूछा जाता है। डिफरेंट प्रीपोजिशंस होते हैं और वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहली है, एक है प्री और है पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है जगह। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज की पोजीशन से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन बताएं उसी सेंटेंस में दूसरे नाउन के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, यानी ये सब्जेक्ट की रिलेशन बताते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट की रिलेशन बताते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। A preposition denotes the position that one person or thing occupies in relation to the other। ये preposition ऐसे वर्ड्स होते हैं एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ ये रिलेशन बताते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे द बुक ये एक नाउन है और दूसरा नाउन टेबल है और इनकी आपस में जो रिलेशन है वो किसने बताई? वो ऑन ने बताई। तो ऑन से हमें ये पता चला, तो इससे ये पता चला कि इस बुक की पोजीशन क्या है इस टेबल पे। इसकी पोजीशन का हमें पता चलता है यहाँ पे। तो ऑन इन द अबव सेंटेंस इज अ प्रीपोजिशन, इट शोज द रिलेशन ऑफ बुक। तो यहाँ पे ये क्या, ये रिलेशन दिखाता है किसकी? बुक की। किसके साथ? टेबल के साथ। तो बुक की टेबल के साथ क्या रिलेशन है ये हमें ऑन से पता चलता है। तो प्रीपोजिशन से हमें तीन चीजों का पता चलता है। एक है डायरेक्शन, टाइम, दूसरा टाइम और तीसरा है प्लेस या लोकेशन। अब कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जिन्हें हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर, अबो, आफ्टर, अबाउट, अबो, अक्रॉस, अगेंस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बेलो, बीनीथ, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, ऑफ एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? ये ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो हम आम इस्तेमाल करते हैं। तो अब कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनके यूज हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है among और between। among is used for more than two persons or things, between is used only for two। among को हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी persons या बहुत सारी चीजों के लिए और between को हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ दो के लिए। जैसा कि distribute these sweets among the poor students of the class, यानी इन मिठाइयों को बांटो क्लास के गरीब स्टूडेंट्स में। तो यहाँ पे हमने among का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने ये स्वीट्स हैं ये बांटनी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में, यानी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान। among का मतलब भी दरमियान होता है और between का मतलब भी दरमियान होता है। तो among हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारों के दरमियान और between हम इस्तेमाल करते हैं दो के दरमियान। तो तभी हमने जब बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम था उनमें बहुत स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था तब हमने वहां पे among लगाया, और जो between है ये सिर्फ दो के बीच में लगता है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन जॉन एंड मोहन। तो जॉन और मोहन के बीच में अपनी किताबें बांटनी है और वहां पे बिटवीन लगेगा। दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी, दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ पे आप और मैं दो पर्सन हैं और दो के लिए हम हमेशा बिटवीन लगाते हैं। शी वर्क्स अमंग द पोर, वो गरीबों के दरमियान काम करती है। तो तभी हमने यहाँ पे among लगाया क्योंकि लोग बहुत सारे लोगों के, यानी गरीब लोग हैं लेकिन बहुत सारे हैं, उनके बीच में ये काम करती है। तो among का भी मतलब होता है दरमियान और between का मतलब भी दरमियान होता है। among को हम बहुत सारों के लिए इस्तेमाल करते हैं और between को सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा है beside एंड besides। beside का मतलब होता है by the side of, यानी किसी के साइड, किसी के एक तरफ, किसी के साइड में या किसी के एक तरफ। और besides का मतलब होता है in addition to, यानी इसके अलावा। जैसा कि beside means by the side of, beside means by the side of, besides means in addition to। example, the daughter was sitting beside her mother। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो बेटी थी वो बैठ रही थी अपनी माँ के एक तरफ, यानी
माँ के एक तरफ बेटी बैठ रही थी, तो तभी हमने यहाँ पे बिसाइड लगाया। Besides his relatives, he invited his friends also. यानी उसके रिश्तेदारों के अलावा, in addition to his relatives. Besides का मतलब होता है in addition to, यानी इसके अलावा, relatives के अलावा यानी रिश्तेदारों के अलावा उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। Besides his relatives, रिश्तेदारों के अलावा, he invited his friends also, उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। तो तभी हमने यहाँ पे besides लगाया। तो beside और besides में यही फर्क होता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। बाकी जो प्रीपोजिशंस हैं वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको हमारा काम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए, और अगर आपको हमारे लेक्चर से कुछ हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।